Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था साइन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हमने देखा था कि कैसे साइन और कॉस अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब x नेगेटिव होता है। x यहाँ पर क्या है? x यहाँ पर है एंगल ऑफ रोटेशन। x जब ये इस तरीके से रोटेट करता है तो जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट a, b ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये सर्कल हमारा यूनिट सर्कल है, इस राइट ट्रायंगल से हमें ये चीज़ मिलता है कि b इक्वल टू साइन एक्स है और a इक्वल टू कॉस एक्स है। क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, इट मीन्स कि cos x भी पॉजिटिव होगा और sin x भी पॉजिटिव होगा। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेम चीज़ अगर रोटेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ना हो करके नेगेटिव डायरेक्शन में हो, यानी कि एंगल हमारा जो है -x हो, तब क्या होता है, ये जो पॉइंट P है वो यहाँ पर होगा Q, एक नया पॉइंट नाम दिया गया है Q, और जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा a, -b, है ना। यहाँ से a, क्योंकि a तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, लेकिन जो b है वो क्योंकि डाउनवर्ड है नीचे की ओर, और नीचे ये वाला नेगेटिव हो जाता है, तो a, -b यहाँ पर हम वापस उस रिलेशन से जाते हैं, क्योंकि a इक्वल टू कॉस एक्स होता है और b इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर क्योंकि b हमारा नेगेटिव हो रहा है ना, b हमारा नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए आप देखेंगे कि cos -x बराबर होता है cos x और sin -x बराबर होता है -sin x, क्योंकि यहाँ पर b नेगेटिव होता है, इस वजह से इसमें माइनस लग जाता है। अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन निकाल लेते हैं 10x। x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पर हम देखें कि sin x हमारा नेगेटिव हो रहा है और cos x पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, साइन नेगेटिव हुआ, साइन एक्स नेगेटिव हुआ, कॉस एक्स पॉजिटिव हुआ, फिर 10x वापस नेगेटिव हुआ, और बाकी के जो फंक्शन है जैसे कि कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉस एक्स वो इसी से निकल जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है, ये एक यूनिट सर्कल के ऊपर है, ठीक है। अब यूनिट सर्कल है तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये होता है 1, 0, ये 0, 1, ये -1, 0, ये 0, -1। ये पॉइंट अगर यहाँ पर वेरी कर रहा है तो ये यहाँ से अगर मान लीजिए शुरू करेंगे तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 0, यानी कि a हो जाएगा 1, a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 0। अब जैसे जैसे ये पॉइंट इधर जाएगा, इधर मूव करेगा, तो आप देखेंगे कि a का जो वैल्यू है ना वो घट रहा है, 1 से कम हो रहा है, और b का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये इस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा, a का वैल्यू घटेगा, b का वैल्यू बढ़ेगा, और जब ये रोटेशन यहाँ तक आ जाएगा, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा और पॉइंट b पर आ जाएगा ये p, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि a इक्वल टू 0 हो गया और b इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि स्मॉल a पहले 1 था, धीरे धीरे घटते घटते वो 0 हो गया, b 0 था स्टार्टिंग में, पर यहाँ आते आते वो 1 हो गया। फिर जब हम वापस इधर मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि a का वैल्यू फर्दर घटता है, यहाँ पर 0 है पर इधर आते आते -1 हो जाता है, यानी कि और घट रहा है, और जो b का वैल्यू 1 है वो भी घट के 0 हो गया, ठीक है।
फिर जब इधर मूव करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की ओर तो आप देखेंगे कि ए का वैल्यू -1 था, अब वो बढ़ना शुरू किया और 0 हो गया, और बी का वैल्यू जो 0 था वो और घटा और -1 हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कोऑर्डिनेट है हमारे a, b, यहाँ पर a को क्या बोलते हैं, अब्सीसा बोलते हैं। जो x की जगह पर होता है कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं अब्सीसा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अब्सीसा कब घटता है, इतना दूर में, ठीक है। यहाँ से जब लेफ़्ट की ओर जाते हैं यहाँ पर घटता है, फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करता है, यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर के पाई तक वो घटता है और फिर पाई से लेकर के 2 पाई तक वो बढ़ता है। और b के केस में क्या है, b के केस में है कि π/2 से 3π/2 तक घटता है और फिर यहाँ से वापस π/2 तक बढ़ता है। तो ये चीज़ है। साइन ऑफ ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, इट डिपेंड्स ऑन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P, A, B लाई। देखिए जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कोसेक, इनका जो साइन है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में है इस हिसाब से उनका साइन चेंज होता है, यानी कि किस एंगल पर उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट है या ये लाइन है, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है PA, B जब यहाँ पर है तो ये A और B दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और इसीलिए यहाँ पर सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो हमारा x है, एंगल ऑफ रोटेशन, वो 0 से बड़ा है बट π/2 से छोटा है ना। 0 के इक्वल हो जाएगा तो नो रोटेशन कहलाएगा, 0 डिग्री मीन्स नो रोटेशन। π/2 के इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे कि हम राइट एंगल हो गया वो। तो x जब इसके बीच में होगा ना, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी कि 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, ये सब क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और ये एक्यूट एंगल होंगे। सो A एंड बोथ आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, A एंड B बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। एंड वी नो दैट, और हमें पता है कि A = cos x होता है, B = sin x होता है। ये कैसे हुआ, A = cos x और B = sin x, ये इस ट्रायंगल से हुआ। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। अगर आप देखेंगे ट्रायंगल OPM में तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, sin x बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर B है, हाइपोटेनियस 1 है, तो sin x बराबर क्या आया, B आया। उसी तरीके से cos x बराबर आप देखेंगे कि A आता है, तो उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि A = cos x एंड B = sin x है। नाउ sin x एंड cos x आर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो गए भाई ये सब, sin x और cos x पॉजिटिव कैसे हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारा A और B ही पॉजिटिव है ना। A और B क्या है, A, B कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट P का इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब A और B ही पॉजिटिव है इट मीन्स cos x और sin x पॉजिटिव होगा। अब फर्दर हम इसमें देखेंगे कि tan x क्या होता है, sin x डिवाइडेड बाय cos x। जब sin x पॉजिटिव है, cos x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर आते हैं कोसेक एक्स में। कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x होता है। और sin x हमारा क्या है, यहाँ पर sin x जो है वो हमारा पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ऊपर तो 1 है, तो इट मीन्स ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोसेक एक्स पॉजिटिव हो गया। सेक एक्स वैसे ही निकालेंगे, 1/cos x, ये भी पॉजिटिव होगा। कॉट एक्स, tan x का उल्टा होता है, जब tan x पॉजिटिव इट मीन्स कॉट एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कि sin x तो पहले से ही
साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो पहले से ही पॉजिटिव थे। टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, इनको भी हमने चेक किया तो ये भी पॉजिटिव हैं। इसीलिए जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये चीज़ तो हमें पहले से पता है कि a इक्वल टू कॉस एक्स है और b इक्वल टू साइन एक्स है। ये हर क्वाड्रेंट के लिए सही है ना, क्योंकि जो पॉइंट है हमारा वो वेरी कर सकता है, p जो है वेरी कर सकता है फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड थर्ड, वो p की वजह से ही एंगल ऑफ रोटेशन हमारा बन रहा है। सो जब a और b सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे तब क्या होगा, a और b जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे तो a हमारा नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, a बिकेम्स नेगेटिव एंड b रिमेन्स पॉजिटिव। अब a हमारा नेगेटिव हो रहा है और a हमारा क्या है, cos x के बराबर है। इट मीन्स कि cos x ही हमारा नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और b क्योंकि sin x b के बराबर है और b पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझ गए। cos x नेगेटिव होगा, sin x पॉजिटिव होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम इसमें आगे का कैलकुलेशन करेंगे कि 10x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x पॉजिटिव, cos x नेगेटिव, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 10x। फिर cot x की बात करें तो ये होता है cos x अपॉन sin x, या फिर ऐसे कह लें कि 1 अपॉन नेगेटिव, क्योंकि ये 10x का उल्टा है। अब डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो गया इट मीन्स कि ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे sec x की, 1 अपॉन cos x होता है 1 अपॉन नेगेटिव, cos x नेगेटिव है तो ये फाइनली नेगेटिव आएगा। cos x 1 अपॉन sin x, sin x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो फाइनली ये भी पॉजिटिव आ गया। तो अब हम देख पा रहे हैं कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। sin x पॉजिटिव है, cosec x भी पॉजिटिव है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि cos x, tan x, cot x, sec x, ये क्या है, ये नेगेटिव है इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर हम मूव करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स कि जो हमारा एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा हो बट 270 डिग्री से छोटा हो, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मान लीजिए कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट a, b है और हम ये जानते हैं, ये बार बार हम यूज कर रहे हैं, बार बार इसे निकाल चुके हैं। a इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है, b इक्वल टू होता है sin x। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट a एंड b बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। सो a इक्वल टू cos x ये नेगेटिव होगा, b इक्वल टू sin x ये भी नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। 10x बराबर क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, फाइनली आ जाएगा पॉजिटिव। 10x पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद cot x 1 अपॉन 10x, तो 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर देखेंगे sec x क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय cos x। cos x यहाँ पर नेगेटिव है तो फाइनली नेगेटिव आएगा। cosec x ये sin x का उल्टा होता है और sin x क्या है हमारा, नेगेटिव है।
इट मीन्स ये फाइनल वैल्यू नेगेटिव आए। सो हमने क्या नोटिस किया कि थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 एंड cot आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द अदर फंक्शन आर नेगेटिव। फिर हम देखेंगे लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का, जिसमें x जो है हमारा 3π/2 या 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है। जब ऐसा होगा तो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, P(a), ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो वी हैव a = cos x एंड b = sin x, इसको हम कई बार देख चुके हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट a रिमेन्स पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में a हमारा पॉजिटिव होगा, a हमारा इस ओर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, b इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो a रिमेन पॉजिटिव एंड b बिकम नेगेटिव। a = क्या है, cos x है, ठीक है, और a हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए जो cos x होगा यही पॉजिटिव हो जाएगा। b = sin x है, b क्या है हमारा नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इट मीन्स sin x नेगेटिव होगा। अब हम आगे का कैलकुलेशन इसमें अगर करें तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, sin x / cos x, sin x नेगेटिव, cos x पॉजिटिव। तो फाइनली 10x नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे cot x = क्या होता है, 1/10x, तो 1 / नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव। cosec x = होता है 1/sin x, ठीक है, sin x नेगेटिव होता है तो इसका रिवर्स भी नेगेटिव होगा। फिर फाइनली हम देखेंगे sec x 1/cos x, cos x यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या नोटिस करते हैं कि cos x एंड sec x ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी के सारे जो हैं वो सब के सब नेगेटिव हैं, ठीक है, चाहे वो sin, tan, cot या cosec हो, सब नेगेटिव में। ठीक है, तो अब जितना भी हमने देखा उसे एक बार समराइज करते हैं और इसको याद रखेंगे, टू बी रिमेंबर्ड। इसे हमेशा याद रखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमने अभी चेक किया कि सारे के सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ अदर फंक्शंस आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें 10x एंड cot x ओनली पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे कि cos x एंड sec x आर ओनली पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ ऑल द अदर फंक्शन आर नेगेटिव। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सेट और रिलेशन एंड फंक्शन के सारे लेक्चर देख सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF नोट के लिए हमारे चैनल टेलीग्राम में चैनल जो बनाया गया है उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, शेयर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।